वो दुगु बो था। वो एक हाथ जमीन पर टिके पड़ा था, चेहरा नीला पीला पड़ चुका था और माथे की नसें फटने को थीं। उसका अपना ग्रीन स्नेक पॉइजन उसके शरीर में भयंकर गदर मचा रहा था। वो मजबूरी में यहाँ भाग कर आया था ताकि इस आइस फायर वेल की ठंडक और गर्मी से अपने जहर को दबा सके, पर जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा, उसका पारा आसमान पर चढ़ गया। बड़े पापा जुए गुआन और छोटे पापा गुई मेई सीधे उसकी सीक्रेट जड़ी बूटियों की वैली में खड़े थे। बाहर की वो जहरीली धुंध इसी दुगुबो ने बिछाई थी, पर यहाँ तो सामने दो 95 लेवल के फोन हाउ लेजेंड्स खड़े थे और उसकी अपनी हालत खस्ता थी तो फाइट करने का तो चांस ही नहीं बनता था। बड़े पापा ने तुरंत उसकी हालत भांप ली और सीधे पूछा, अबे ओ बुड्ढे, जहर चढ़ गया है क्या? दुगुबो अकड़ दिखाने ही वाला था कि उसके मुंह से खून की धार निकल आई। गुस्से के चक्कर में जहर और बेकाबू हो गया था। अब वो वैली भूलकर सीधे पालथी मारकर बैठ गया और अपनी पूरी सोल पावर लगाने लगा। उसके शरीर से हरी जहरीली धुंध निकल रही थी और चेहरा दर्द से ऐंठ रहा था। छोटे पापा ने बड़े पापा की तरफ देखा, क्या करें इसका? पर बड़े पापा ने वार करने के बजाय उसे चुपचाप जहर दबाने दिया। सालों की दुश्मनी दोस्ती के चक्कर में दोनों के बीच एक अनकहा सा पुराना कनेक्शन था। जब दुगुबो फोनहाउ बना था तब बीबी दोंग के कहने पर बड़े पापा उसे वुहुआन पैलेस में बुलाने गए थे। दुगुबो माना नहीं तो हाथ पाई हो गई और तब से दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। दुगुबो को तड़पता देख बड़े पापा फिर बोले, वुहुआन पैलेस आजा, हमारी सुप्रीम मास्टर बीबी दोंग के पास खुद पॉइजन सोल है, वो तेरा इलाज कर देंगी। पर दुगुबो दर्द के मारे दांत भींचे रहा, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। छोटे पापा बोले, छोड़ बड़े, पहले इसे सांस लेने दे, बाद में बात करेंगे। फिर दोनों कुएं के पास आकर मुझे गार्ड करने लगे। पूरी रात वैली में सन्नाटा था। एक तरफ दुगुबो का जहरीला धुआं और दूसरी तरफ कुएं पर दोनों पापा की टकटकी कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। अगली सुबह कुएं का पानी तेजी से उबला और एक तगड़े ब्लास्ट के साथ मैं पानी से बाहर हवा में उछला। मेरी स्किन पर आग और बर्फ की एनर्जी चमक रही थी। पुराने कपड़े जल जमकर गायब हो चुके थे तो मैंने तुरंत अपनी सोल रिंग गाइड से नए कपड़े निकालकर पहन लिए। बड़े पापा दौड़कर आए, छोटू, बॉडी टैंपिंग पूरी हुई? मैंने बॉडी की ताकत चेक की। नसों, हड्डियों और रिकवरी पावर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। मैंने हंसकर कहा, काम डन है। दोनों पापा ने राहत की सांस ली। फिर मैंने जानबूझकर दुगुबो की तरफ इशारा किया, बड़े पापा, ये हरी झाड़ी जैसा बंदा कौन है? बड़े पापा बोले, ये पॉइजन डोलो दुगुबो है, ये जगह इसी की थी, पर अपने ही जहर से जलकर यहाँ कुएं का सहारा लेने आया था। मैंने तुरंत दोनों पापा को साइड में खींचकर छोटे पापा से साउंड प्रूफ बैरियर बनवाया और धीरे से पूछा, बड़े पापा, क्या इस बंदे को अपनी टीम में शामिल करना है? बड़े पापा बोले, हाँ भाई, 1 ऑन 1 में भले ही ये वीक हो, पर इसका एरिया पॉइजन पूरे वॉर फील्ड को साफ कर सकता है। ऐसा बंदा वुहुआन पैलेस के लिए बहुत काम का है, पर ये बहुत जिद्दी है। प्रिंस शूचिन का एहसान होने की वजह से ये टियांडो एम्पायर की साइड खड़ा रहता है। बंदा एहसान का बहुत पक्का है। मैंने पॉइंट पकड़ लिया। अरे, जब ये एहसान मानता है तो अगर हम इसकी जान बचा लें तो ये हमारा एहसान भी तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अभी ये मरने की हालत में है, यही बेस्ट मौका है। अगर इसका जहर ठीक कर दिया तो ये वुहुआन पैलेस ज्वाइन न भी करे तब भी लाइफ में कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। बड़े पापा को डाउट हुआ, अबे वो खुद जहर का बाप है। जब 95 लेवल का लेजेंड होकर खुद को ठीक नहीं कर पा रहा तो हम कैसे करेंगे? मैंने सीना ठोक कर कहा, अरे मेरे पास सॉल्यूशन है। उन दोनों इमॉर्टल पौधों ने मेरी बॉडी को 100% पॉइजन प्रूफ बना दिया है। मेरा खून अब हर जहर का तोड़ है। वैली की जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर मैं इसके जहर का एंटीडोट बना सकता हूँ, लेकिन पहले ये चेक करना होगा कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है या नहीं। बड़े पापा ने माथा सिकोड़ लिया। उन्हें दुगुबो से मतलब नहीं था, उन्हें मेरी फिक्र थी कि मुझे खून निकालना पड़ेगा। मैंने हंसकर समझाया, अरे बड़े पापा, सिर्फ 2-4 बूंदे ही चाहिए, टेंशन मत लो। मैंने तुरंत दोनों पापा के सामने 2 रास्ते रखे। पहला रास्ता, हम दुगुबो का इलाज करके उस पर एक बहुत बड़ा एहसान लाद दें। हमें वुहुआन पैलेस ज्वाइन करने की भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, वो खुद एहसान चुकाने दौड़ा चला आएगा। दूसरा रास्ता, इस आइस फायर यिन यांग वेल की खबर यहीं दबा दें। यहाँ गॉड लेवल इमॉर्टल हर्ब्स उगी हैं। हम किसी के बाप के लिए भी अपनी किस्मत की लॉटरी नहीं छोड़ सकते। अगर वो हमारा पार्टनर नहीं बना तो आज नहीं तो कल हमारे लिए सिरदर्द बनेगा। बड़े पापा थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, पहला रास्ता सही है। 95 लेवल के लेजेंड होने के नाते 91 लेवल के दुगुबो को मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था, पर इतने सालों की दुश्मनी दोस्ती के बाद सिर्फ घास पूस के लिए वो उसे निपटाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने मुझे कड़क आवाज में वार्न किया, छोटू, तेरा ये पॉइजन प्रूफ खून वाली बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सिर्फ पॉइजन सोल मास्टर्स ही नहीं, पूरी दुनिया तेरे खून की प्यासी हो जाएगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और एक कांच की बोतल निकालकर अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाया। बोतल भर गई और कमाल की बात देखिए, इमॉर्टल फौलाद बॉडी और आइस फायर टैंपिंग की वजह से मेरा जख्म देखते ही देखते आंखों के सामने गायब हो गया। बड़े पापा ने ये देखा तो उनकी जान में जान आई। फिर बड़े पापा ने पूछा, तो इस कुएं और जड़ी बूटियों की बात वुहुआन पैलेस से छुपानी है? मैंने बिना हिचकिचाहट के कहा, बिल्कुल, अगर ये खबर पैलेस पहुंच गई तो ये खजाना किस
किसके हिस्से जाएगा, इसका फैसला हमारे हाथ में नहीं रहेगा। मैं बीबी दोंग या हुओलियाना दीदी से कोई दुश्मनी नहीं रखता था, पर मुझे बीबी दोंग पर पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि उनके दिल में आज भी वो पुराना आशिक बसा हुआ था। जैसे ही मैंने उनके फर्स्ट लव यू शियाओगांग का जिक्र किया, बड़े पापा और छोटे पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े पापा ने डांटते हुए कहा, छोटू, ये बात बीबी दोंग के सामने भूल कर भी मत बोलना, ये उनका सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट है। मैंने सीरियस होकर कहा, तभी तो बोल रहा हूँ बड़े पापा, अगर बीबी दोंग को इस खजाने का पता चला तो क्या गारंटी है कि वो इसमें से सबसे बेस्ट इमॉर्टल हर्ब उठाकर उस कचरा कल्टीवेटर को नहीं दे देंगी। बड़े पापा सोच में पड़ गए, इतनी कीमती चीज उस यू शियाओगांग जैसे वेस्ट बंदे के हाथ लग जाए तो ये तो खजाने की बेइज्जती होगी। वो और छोटे पापा वुहुआन पैलेस के वफादार जरूर थे, पर सबसे पहले वो मेरे अपने पापा थे। छोटे पापा बोले, फिर भी बीबी दोंग ने तुझे अपना पर्सनल चेला बनाया है, वो तेरे साथ बेवफाई नहीं करेगी। मैंने सीधे जवाब दिया, जब वो मुझे इन पौधों जितनी वैल्यू की चीजें देंगी तब सोचेंगे, फिलहाल ये खजाना सिर्फ हमारे परिवार का है। बड़े पापा ने फाइनली सिर हिलाया, ठीक है, हम पौधे छुपाकर ले चलेंगे और बाद में धीरे धीरे खाएंगे ताकि किसी को शक ना हो। तभी जहर दबाकर दुगुबो होश में आया। उसने अलर्ट होकर हम तीनों को देखा और मुझे देखकर चौंक गया। ये बच्चा कौन है? बड़े पापा ने बहुत कैजुअल होकर कहा, ये मेरा और गुई मेई का गोद लिया हुआ बेटा है। दुगुबो पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर उसके दिमाग में भयंकर गलतफहमी छा गई और वो हमें गंदी नजरों से घूरने लगा। बड़े पापा का पारा चढ़ गया, माथे की नसें फूल गईं। अबे ओ पॉइजन बुड्ढे, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, ये हमारा लीगल अडॉप्टेड बेटा है। दुगुबो अपनी बीमारी छुपाने का नाटक करने लगा। अरे मैं तो बस नया जहर टेस्ट कर रहा था, पर बड़े पापा ने उसकी हवा निकाल दी। अबे नाटक मत कर, तेरी पूरी दुगु फैमिली में गिने चुने लोग बचे हैं और सब जवानी में निपट गए। ये तेरे ग्रीन स्नेक पॉइजन का बैकफायर है ना? दुगुबो की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसकी पोल खुल चुकी थी। सन्नाटे के बाद दुगुबो ने हारा हुआ मुंह बनाया। तुम्हें क्या चाहिए? क्या मुझे वुहुआन पैलेस ज्वाइन करना पड़ेगा? वो अंदर से टूट चुका था। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, पर उसकी पोती दुगुयान अभी सिर्फ 10-12 साल की थी। वो उसे इस दर्द से बचाना चाहता था, पर बड़े पापा के जवाब ने उसे हिलाकर रख दिया। हम तुझे वुहुआन पैलेस आने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस इस वैली से कुछ पौधे लेंगे और तेरे लिए एंटीडॉट बनाएंगे। दुगुबो सुन्न रह गया। अपनी फैमिली का जहरीला श्राप खत्म करने के लिए वो पूरी वैली कुर्बान करने को तैयार था और हम सिर्फ कुछ पौधे मांग रहे थे। उसने तुरंत हाथ जोड़कर हाँ कर दी और वार्निंग दी, इनमें बहुत से पौधे जहरीले हैं, संभल के रहना। बड़े पापा मन ही मन हंसे। उन्हें क्या पता था कि यहाँ की एक एक घास बाहर पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। डील पक्की हुई कि हम 6 महीने में उसे दवा बनाकर देंगे और दुगुबो वहां से चला गया। छोटे पापा बोले, ये बुढ़ा सच में पूरी वैली हमारे भरोसे छोड़ गया। अगले कुछ घंटों में बड़े पापा ने सारे काम के इमॉर्टल हर्ब्स की जड़ें बचाकर उन्हें मेरी सोल रिंग स्टोरेज में पैक कर दिया। साथ ही दुगुबो और उसकी पोती के लिए एंटीडॉट बनाने का सामान भी बटोर लिया। वैली का पूरा खजाना साफ करने के बाद हम अपने असली मिशन पर वापस लौटे। मेरा 3000 से 4000 साल पुराना सेकेंड सोल रिंग ढूंढना। पर आइस फायर टैंपिंग के बाद मेरी बॉडी की ताकत इतनी भयानक बढ़ चुकी थी कि अब 3000 साल वाला रिंग तो मेरे लिए स्नैक्स जैसा था। 3000-4000 साल नहीं बड़े पापा, अब तो मेरी बॉडी सीधे 5000 साल का सोल रिंग झेल सकती है। पर प्लांट टाइप सोल बीस्ट ढूंढना आसान काम नहीं था, वो जानवरों से कहीं ज्यादा दुर्लभ होते हैं। हम 3 दिन तक सनसेट फॉरेस्ट के चप्पे चप्पे में भटकते रहे, पर कोई सही शिकार नहीं मिला। चौथे दिन दोपहर को हम एक बहुत ही सीक्रेट घाटी में पहुंचे। घाटी के ठीक बीचों बीच एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था और उसकी जड़ों के पास एक गाढ़े हरे रंग की बेल उगी हुई थी। उसकी बेलें मोटी थीं, पत्ते रसीले थे और उन पर सूरज की रोशनी में हल्की सी चमक आ रही थी। ये वही स्प्रिंग वाइन थी जिसकी हमें तलाश थी। बड़े पापा ने एक नजर देखा और मुस्कुराए, छोटू, किस्मत चमक गई, ये 4000 से 6000 साल पुरानी है। तेरे सेकंड सोल रिंग के लिए एकदम टकाटक। मेरी बाँछें खिल गईं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बड़े पापा ने झटके से मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। पेड़ के पीछे से एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा भूरे रंग का चट्टानी जानवर मटकता हुआ बाहर निकला। उसने अपना भयंकर जबड़ा खोला और सीधे उस स्प्रिंग वाइन को चबाना शुरू कर दिया। बेचारी बेल बेदम होकर टूट रही थी और उसमें से हरा रस बह रहा था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि यह जानवर दिखने में शांत था, पर इसकी पावर पूरे 10,000 साल से ऊपर की थी। अगर 2 सेकंड और देर होती तो हमारी 4 दिनों की मेहनत उस जानवर का लंच बन जाती। बड़े पापा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने अपनी हथेली खोली और डिवाइन क्रिसेंथेमम प्रकट हुआ। पीला पीला, पर्पल पर्पल, ब्लैक 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 ब्लैक। एक के बाद एक 9 सोल रिंग्स हवा में लहराए। छठा सोल स्किल्स, गोल्डन मिटियोर शावर। बड़े पापा का छठा ब्लैक रिंग चमका और फूल की पंखुड़ियां सुनहरी गोलियों की तरह उस 10,000 साल वाले जानवर पर बरस पड़ी। पूरी घाटी धमाकों से दहल उठी। वह जानवर दर्द से चिल्लाया और गुस्से में दोबारा बेल को चबाने के लिए झुका, पर जैसे ही उसकी नजर बड़े पापा के 9 सोल रिंग्स पर पड़ी, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो दुम दबाकर सीधे घने जंगल में ऐसा भागा
कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। बड़े पापा ने राहत की सांस ली। शुक्र है जड़ों का हिस्सा बच गया, वरना हमारी मेहनत बेकार हो जाती। उन्होंने मुझे आगे भेजा। मैंने अपनी कटार निकाली और बची कुची बेल की जड़ में ठोक दी। बेल से हल्की हरी रोशनी निकली और कुछ ही पलों में एक गहरा पर्पल सोल रिंग हवा में तैरने लगा। मैंने तुरंत पालथी मारी और उस 5000 साल के सोल रिंग को अपनी बॉडी में खींचना शुरू किया। 5000 साल के सोल रिंग का प्रेशर 600 साल वाले से 1000 गुना ज्यादा भयंकर था। ऐसा लगा जैसे नसें फटने वाली हों। पर मेरी इमॉर्टल, फौलाद, बॉडी और आइस फायर टैंपिंग ने कमाल कर दिया। मेरी स्किन से गोल्डन लाइट निकली और उसने उस तूफानी एनर्जी को दबा कर रख दिया। मैंने अपनी मेडिटेशन तकनीक चलाई और धीरे धीरे पावर को पचाने लगा। पूरा एक दिन और एक रात बीत गई। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी नसों में सोल पावर का समंदर बह रहा था। 20वें लेवल की रुकावट पूरी तरह गायब हो चुकी थी और मेरी सोल पावर उछलकर सीधे 30वें लेवल पर पहुंच चुकी थी। मैंने खुशी से बड़े पापा और छोटे पापा को यह बात बताई। बड़े पापा पहले तो हक्के बक्का रह गए, फिर ठहाके मारकर हंसने लगे। अबे 7 साल की उम्र में 30वां लेवल? अगर ये बात बाहर पता चली तो पूरी सोल मास्टर दुनिया का दिमाग फिर जाएगा। छोटे पापा के चेहरे पर भी दुर्लभ स्माइल आ गई। 5000 साल का रिंग और इमॉर्टल हर्ब्स की बची हुई पावर ने मुझे एक झटके में 10 लेवल का जंप दे दिया था, जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स को करने में 10 साल लग जाते हैं। बड़े पापा ने तुरंत पूछा, छोटू सेकंड सोल स्केल कौन सी मिली? रिकवरी वाली है ना? मैंने अपना राइट हैंड उठाया। क्रिसेंथेमम प्रकट हुआ और मेरा दूसरा पर्पल रिंग चमका। फूल के बीच में से एक हल्की सुनहरी कली खिली। सेकंड सोल स्किल्स, इमॉर्टल रिकवरी बड। यह एक ऐसी मैजिकल कली थी जिसे खाते ही फाइटर की सोल पावर, स्टैमिना और चोटें लगातार हील होने लगती हैं। और सबसे गजब की बात, फर्स्ट स्किल की तरह इसे भी मैं एडवांस में बनाकर पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकता था। यानी फाइट के वक्त बिना टाइम वेस्ट किए मेरी पूरी टीम बस इसे जेब से निकालेगी, खाएगी और रिचार्ज हो जाएगी। बड़े पापा ने शाबाशी दी और पूछा, अब तीसरे सोल रिंग का क्या प्लान है? जब 30वें लेवल पर पहुंच ही गया है तो यहीं हाथ के हाथ तीसरा शिकार भी निपटा लेते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बड़े पापा मुझे ऐसा सोल रिंग चाहिए जो मेरी टीम के ऑल एट्रीब्यूट्स को एक साथ बूस्ट करे, ताकि मैं खुद भी फ्रंट लाइन में फाइट कर सकूं। लेकिन क्या? छोटे पापा ने पूछा। मैंने लॉजिक पेला। पहले मैं 7000 8000 साल का रिंग सोच रहा था, पर अब मेरी बॉडी आइस फायर से फौलाद बन चुकी है और मेरे माइंड की सिक्योरिटी के लिए मेरे पास गॉड वेपन डार्क सोल बॉ है। तो क्यों ना हम सीधे 10,000 साल का तीसरा सोल रिंग एब्जॉर्ब करें? क्या? बड़े पापा और छोटे पापा दोनों की चीख निकल गई। 10,000 साल का सोल बीस्ट मरने के बाद भयंकर सोल शॉक छोड़ता है। यही वजह है कि नॉर्मल सोल मास्टर्स अपने चौथे या 5वें रिंग तक 10,000 साल वाले रिंग को हाथ भी नहीं लगाते। अगर माइंड पावर कमजोर हो तो बंदा या तो पागल हो जाता है या वहीं दम तोड़ देता है। बड़े पापा ने तुरंत मना किया। पागल हो गया है क्या? तेरी बॉडी मजबूत है पर तेरा माइंड अभी बच्चा है। मैंने मुस्कुराकर याद दिलाया, बड़े पापा आप भूल रहे हैं, मेरा डार्क सोल बॉ गॉड लेवल से नीचे के किसी भी मेंटल अटैक को कच्चा चबा जाता है। 10,000 साल वाले जानवर की आत्मा जैसे ही मेरे दिमाग में घुसेगी, मेरा गॉड वेपन उसे चुटकी में भस्म कर देगा। दोनों पापा ने एक दूसरे को देखा। केयर करने के चक्कर में वो भूल ही गए थे कि उनके लौंडे के पास गॉड वेपन है। बॉडी संभालेगी आइस फायर पावर और दिमाग संभालेगा डार्क सोल बॉच। यानी 30वें लेवल पर 10,000 साल का ब्लैक सोल रिंग एब्जॉर्ब करना 100% पॉसिबल था। दोनों ने तुरंत ग्रीन सिग्नल दे दिया। हम वापस वुहुआन पैलेस नहीं गए, बल्कि सीधे स्टार डस्ट फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े, क्योंकि 10,000 साल वाले ताकतवर जानवर वहीं मिलते थे। रास्ते में बड़े पापा अभी भी सिर हिला रहे थे। अबे 30वें लेवल पर 10,000 साल का ब्लैक रिंग, अगर ये सच हो गया तो इतिहास लिखा जाएगा। अरे बड़े पापा, आप दोनों 95 लेवल के लेजेंड साथ हों तब भी मैं डरूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटे पापा गुई मेई ने गंभीर होकर याद दिलाया, हम सिर्फ उस 10,000 साल वाले जानवर को पछाड़कर तेरे सामने ला सकते हैं, पर जब वो ब्लैक सोल रिंग तेरी बॉडी में घुसेगा तो उसकी भयंकर पावर और उसका सोल शॉक तुझे अकेले ही झेलना होगा। हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार डस्ट फॉरेस्ट के डेंजरस मिक्स जोन में घुस गए। यहाँ हर कदम पर 10,000 साल वाले खूंखार मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। हम 10 दिन तक जंगल का चप्पा चप्पा छानते रहे। वैसे तो बहुत से 10,000 साल वाले जानवर मिले, पर मुझे कोई ऐरा गहरा सोल रिंग नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा प्लांट सोल बीस्ट चाहिए था जो मेरी पूरी टीम के अटैक, स्पीड, डिफेंस और सोल पावर को एक साथ 10 गुना बूस्ट कर दे। हमारी असली तलाश थी ब्लड स्टील आयरन ट्री। यह एक ऐसा खतरनाक पौधा था जिसकी छाल लोहे जैसी सख्त होती थी और ब्लड मोड में आते ही इसकी पावर, स्पीड और डिफेंस सब कुछ भयंकर रूप से बढ़ जाता था।
पर यह पौधा चल फिर सकता था, इसलिए इसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं था। छोटे पापा ने तो यहाँ तक कह दिया, छोटू पौधा नहीं मिल रहा तो कोई एनिमल ढूंढ लेते हैं, बस ऑल एट्रीब्यूट बूस्ट मिलना चाहिए। पर बड़े पापा अड़ गए, रुको 2 दिन और देखते हैं। 10वें दिन शाम को एक घाटी से पेड़ों के टूटने और जमीन दहलने की भयानक आवाजें आईं। छोटे पापा ने उड़कर ऊपर से देखा और आकर बोले, छोटू तेरी लॉटरी लग गई, घाटी में वही ब्लड स्टील आयरन ट्री है, वो एक भालू से फाइट कर रहा है। पर अजीब बात यह है कि 10,000 साल का पौधा होने के बावजूद वो उस 5,000 साल के छोटे भालू से मार खा रहा है। हम तीनों सांस रोककर घाटी के किनारे पहुंचे। सामने एक विशाल काले रंग का पेड़ अपनी लोहे जैसी टहनियां पटक रहा था, जिस पर लाल रंग की नसें चमक रही थीं। यही था ब्लड स्टील आयरन ट्री, और उसके सामने खड़ा था सिर्फ 4-5 मीटर लंबा एक सुनहरे पंजों वाला भालू। उस भालू की स्पीड इतनी फास्ट थी कि पेड़ का एक भी वार उस पर नहीं लग रहा था। भालू अपने पंजों से पेड़ की लोहे जैसी छाल को मक्खन की तरह काट रहा था, जबकि पेड़ के वार से भालू का एक बाल भी बांका नहीं हो रहा था। मैंने एक नजर देखते ही उस भालू को पहचान लिया। अरे बाप रे, ये तो डार्क गोल्ड डियर क्लॉ बेयर है। ये पौराणिक जमाने के ड्रैगन के खून वाला सबसे खतरनाक मॉन्स्टर था। 4,000-5,000 साल की उम्र में ही ये नॉर्मल 10,000 साल वाले लेजेंडरी जानवरों की चटनी बना देता था। अगर 2 मिनट और रुकते तो वो भालू हमारे पेड़ को फाड़ कर खा जाता। बड़े पापा ने 1 सेकंड का टाइम वेस्ट किए बिना हमला कर दिया। छठा सोल स्किल्स, गोल्डन मिटियोर शावर, सुनहरी गोलियों की बारिश उस भालू पर होने लगी। साथ ही छोटे पापा ने अपनी डार्क फॉग से जमीन से सैकड़ों काली परछाइयां निकालकर उस पेड़ को जकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। धमाकों का धुआं हटा तो बड़े पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। 95 लेवल के लेजेंडरी अटैक को सीधे झेलने के बाद भी उस 5,000 साल के भालू को सिर्फ हल्की खरोंचें आई थीं। उसकी डिफेंसिव पावर इतनी भयंकर थी, भालू का पारा चढ़ गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने हवा को चीरते हुए अपने 5 मीटर लंबे सुनहरे पंजों से सीधे बड़े पापा पर वार कर दिया। बड़े पापा ने अब सीरियस होकर अपनी 4th और 5th सोल स्किल्स एक साथ एक्टिवेट की, आर्क, ऑर्किड बूस्ट और ट्रैकिंग फ्लावर ब्लेड्स। हवा में लोहे के टकराने जैसी भयंकर आवाजें गूंज उठीं। छोटे पापा समझ गए कि ये कोई आम जानवर नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी 7वीं स्किल चला दी, मार्शियल सोल ट्रू फॉर्म। छोटे पापा एक विशाल काले साए में बदल गए। उनकी पूरी पावर 10 गुना बढ़ गई। जमीन से निकले विशाल काले हाथों ने उस भालू की गर्दन और पैर जकड़ लिए। बड़े पापा ने ऊपर से लगातार अटैक किए और आखिरकार 2 लेजेंड्स की फुल पावर के आगे वो भयंकर भालू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ वो ब्लड स्टील आयरन ट्री भी अधमरा हो चुका था। उसकी लाल नसें ठंडी पड़ चुकी थीं। बड़े पापा ने चिल्लाकर कहा, छोटू आखिरी वार कर। मैंने तुरंत अपना गॉड वेपन डार्क सोल बॉ प्रकट किया, धनुष की डोरी खींची, काली डार्क एनर्जी का एक तीर बना और मैंने सीधे उस पेड़ के तने के बीचों बीच ठोक दिया। धड़ाक, पेड़ की बची कुची सांसें उखड़ गईं और उसके तने से एक गाढ़ा, चमकीला और भयंकर काले रंग का 10,000 साल वाला सोल रिंग हवा में तैरने लगा। जैसे ही आप गॉड वेपन डार्क सोल बॉ को वापस संभालते हैं, शरीर में एक भयंकर कमजोरी छा जाती है। सिर्फ एक तीर चलाने में ही आपकी 1/3 सोल पावर खत्म हो चुकी थी। यह किसी नॉर्मल हथियार से कहीं ज्यादा एनर्जी मांगता था, पर उसकी पावर भी किसी सोल किंग के फुल पावर अटैक जैसी भयंकर थी। बड़े पापा जुए गुआन ने आपके कंधे पर हाथ रखा और तारीफ की कि गॉड वेपन तो सच में कमाल की चीज है। छोटे पापा गुई मेई ने आपसे पहले सोल पावर रिकवर करने और फिर 10,000 साल वाला ब्लैक सोल रिंग एब्जॉर्ब करने को कहा। आप तुरंत पालथी मारकर मेडिटेशन में बैठ गए और आधे घंटे में आपकी सोल पावर 100% फुल हो गई। पर जैसे ही आप ब्लड स्टील आयरन ट्री के सोल रिंग को खींचने वाले थे, छोटे पापा की नजर उस मरे हुए भालू डार्क गोल्ड डियर क्लॉ बेयर की लाश पर पड़ी। वहां से एक अनोखी सुनहरी चमक निकल रही थी। उन्होंने लाश के अंदर हाथ डालकर टटोला तो उनके हाथ में एक अटैच्ड सोल बोन का टुकड़ा आ गया। वह दाएं हाथ के पंजे जैसा नुकीला और धारदार था, जिस पर बारीक सुनहरी नसें चमक रही थीं। इसे हाथ में पकड़ते ही एक भयंकर और कांतियुक्त पावर फील हो रही थी। बड़े पापा पास आए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई नॉर्मल सोल बोन नहीं, बल्कि दुर्लभ अटैच्ड सोल बोन था, जिसे किसी भी उम्र या लेवल पर एब्जॉर्ब किया जा सकता है। दोनों पापा ने बिना 1 सेकंड सोचे वह सोल बोन उठाकर आपकी गोद में रख दिया। उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करने का सोचा तक नहीं, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चे की ग्रोथ ही सबसे पहली प्रायोरिटी थी। जहां तक उस भालू के सोल रिंग की बात थी, उसे आपने छोड़ दिया, क्योंकि उसकी पावर सिर्फ प्योर अटैक और डिफेंस पर थी, जबकि आपको अपने क्रिसेंथेमम के लिए ऐसा 3rd सोल स्केल चाहिए था जो टीम को ऑल एट्रीब्यूट बूस्ट दे सके। आपने उस अनमोल अटैच्ड सोल बोन को अपनी सोल रिंग गाइड में रख लिया और ब्लड स्टील आयरन ट्री के पास बैठ गए। दोनों पापा की निगरानी में वह गाढ़ा काढ़ा 10,000 साल वाला सोल रिंग धीरे धीरे नीचे आया और आपकी पूरी बॉडी को अपनी लपटों में लपेट लिया। जैसे ही काले सोल रिंग की पावर आपकी नसों में घुसी, आपको समझ आया कि 1000 साल और 10,000 साल वाले सोल रिंग्स में जमीन आसमान का फर्क होता है।
भयंकर ताकत का तूफान आपकी नसों में दौड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे हड्डियां और मांस एक साथ फट जाएंगे। पर आपकी इमॉर्टल फौलाद बॉडी और आइस फायर टैंपिंग ने कमाल दिखाया और आपकी बॉडी ने उस भयंकर प्रेशर को झेल लिया। असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। सोल शॉक! आपकी चेतना सीधे आपके मेंटल स्पेस खिंच गई। सामने उसी ब्लड स्टील आयरन ट्री का भयंकर और खूंखार साया खड़ा था। उसकी लोहे जैसी टहनियां हवा में कोड़ों की तरह लहरा रही थीं। डरना नॉर्मल था क्योंकि यह आपका पहला 10,000 साल वाला सोल शॉक था। पर आपके मेंटल स्पेस का मालिक कौन था? आपका गॉड वेपन डार्क सोल बॉ। आपने मुस्कुराकर उस मरे हुए पेड़ की आत्मा को उंगली से इशारा किया। आजा भाई, देख लेते हैं कि तू मुझे थका पाता है या मेरा गॉड वेपन तुझे भस्म करता है। उस पेड़ की आत्मा को जैसे चिढ़ लग गई। उसने अपनी दर्जनों काली टहनियों से आपकी मेंटल बॉडी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हवा चीरने जैसी भयानक आवाजें गूंजी। पर जैसे ही वो कोड़े आपकी आत्मा से टकराए, आपके गॉड वेपन डार्क सोल बॉ की एक अदृश्य शील्ड ने सारे हमलों को हवा में ही भस्म कर दिया। आपको एक टके का भी दर्द महसूस नहीं हुआ। आप अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। आप जोर से हंसे। गॉड वेपन की मेंटल इम्यूनिटी ने 10,000 साल वाले सोल रिंग के सोल शॉक को पूरी तरह कचरा बना दिया था। आपने एक चुटकी बजाई और आपके मेंटल स्पेस में गॉड वेपन डार्क सोल बॉ का एक विशाल साया प्रकट हो गया। आपने डोरी खींची, अपनी मेंटल पावर का एक डार्क तीर बनाया और सीधे उस पेड़ के तने के बीचों बीच दे मारा। धड़ाक! तीर आर पार हो गया और उस पेड़ की आधी आत्मा एक ही झटके में हवा में धुएं की तरह उड़ गई। हालांकि मेंटल स्पेस में गॉड वेपन चलाने से आपकी मेंटल पावर भी तेजी से ड्रेन हो रही थी, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नॉर्मल सोल मास्टर्स आत्मा के शांत होने का घंटों इंतजार करते हैं, पर आप तो सीधे गॉड वेपन से उसकी धुनाई कर रहे थे। समय बीतता गया। जब भी वो जहरीली आत्मा हमला करती, गॉड वेपन की शील्ड उसे ब्लॉक कर देती और आपका डार्क तीर उसकी धज्जियां उड़ा देता। पूरा 1 दिन और 1 रात बीत जाने के बाद उस 10,000 साल वाले पेड़ की आखिरी नफरत भी जलकर राख हो गई। उस काले सोल रिंग की पूरी पावर आपकी नसों में समा गई। आपकी सांसें शांत हुईं और आपका तीसरा 10,000 साल वाला ब्लैक सोल रिंग पूरी तरह से अनलॉक हो गया। जब आपने आंखें खोली तो सामने खड़े बड़े पापा और छोटे पापा ने राहत की सांस ली। उनकी जान में जान आई। आपने मुस्कुराकर कहा, बड़े पापा, काम डन है। 10,000 साल का ब्लैक रिंग पच गया। छोटे पापा ने तुरंत पूछा, थर्ड सोल स्केल क्या मिली? आप खड़े हुए, अपना राइट हैंड उठाया और हथेली पर डिवाइन क्रिसेंथेमम प्रकट हुआ। पीला, पर्पल और गाढ़ा काला। तीसरे ब्लैक सोल रिंग से एक बहुत ही भारी और खतरनाक प्रेशर पूरी घाटी में फैल गया। क्रिसेंथेमम, स्टील फ्यूजन एब्जॉर्प्शन। जैसे ही सोल स्पेल गूंजा, आपके हाथ में एक भयंकर डार्क गोल्डन क्रिसेंथेमम खिली। इसके पत्ते पिघले हुए लोहे जैसे थे और उस पर खूंखार लाल नसें चमक रही थीं। यह कोई साधारण सपोर्ट फूड नहीं था। थर्ड सोल स्किल्स, इमॉर्टल डार्क गोल्डन क्रिसेंथेमम। इस मैजिकल फूल को खाते ही अगले 5 मिनट के लिए आपकी अटैक, डिफेंस, स्पीड, सोल पावर और स्ट्रेंथ सब 50% बढ़ जाएंगी। और सबसे बवाल बात, इस दौरान आप दुनिया के हर नेगेटिव इफेक्ट, स्टन, फ्रीज, डे बफ से 100% इम्यून रहोगे। ये असर सुनते ही दोनों फोनहाउ पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। 50% का ऑल एट्रीब्यूट बूस्ट किसी भी सेम लेवल की फाइट का पासा 1 सेकंड में पलट सकता था। बड़े पापा ने तुरंत पूछा, अबे इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? बाद में बंदा सुस्त तो नहीं पड़ जाएगा? आपने मुस्कुराकर कहा, 0 साइड इफेक्ट। बस एक ही कंडीशन है, इसे सिर्फ 3 दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है और मेरी मौजूदा सोल पावर से एक बार में मैक्सिमम 6 फूल ही बन सकते हैं। बड़े पापा ने शाबाशी दी। 3 दिन का एडवांस बैकअप भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेवल बढ़ने के साथ साथ फूलों की गिनती और बढ़ेगी। इसके बाद छोटे पापा ने वह सुनहरी अटैच्ड सोल बोन आपकी दाईं हथेली पर रखी। जैसे ही एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ, उस मरे हुए भालू की भयंकर नफरत आपकी नसों में घुसी। पर आपकी इमॉर्टल फौलाद बॉडी और डार्क सोल बॉ की पावर ने उस खूंखार आत्मा को 1 सेकंड में दबा दिया। 3 घंटे में वो सोल बोन आपकी हथेली में समा गई। आपने मुट्ठी भींची और आपकी उंगलियों से 5 मीटर लंबे अटैच्ड डार्क गोल्ड पंजों की खूंखार धार निकल आई। आपने हवा में पंजा मारा तो सामने की जमीन में 5 गहरी खाइयां बन गईं। धड़ाक! दोनों पापा सन्न रह गए। ये क्लॉ अटैक किसी 10,000 साल वाले सोल स्किल्स जितना भयंकर था। यह आपकी क्लोज रेंज फाइटिंग का सबसे खूंखार हथियार बन चुका था, जो आपके साथ साथ इन्वॉल्व होकर 10,000 साल नहीं, सीधे 1 लाख साल के गॉड लेवल तक पहुंच सकता था। सब कुछ निपटाकर जब आप वुहुआन पैलेस पहुंचे तो सीधे सुप्रीम हॉल में बीबी दोंग के सामने खड़े थे। 1 महीने पहले जब आप पैलेस से निकले थे तब आप 20वें लेवल पर थे और आज आप 35वें लेवल के सोल ग्रैंड मास्टर बनकर लौटे थे। बीबी दोंग ने आपको देखा और बड़े पापा से पूछा, 1 महीना हो गया, क्या दूसरा सोल रिंग मिला? बड़े पापा ने सर झुकाकर प्लान के मुताबिक झूठ बोला, माय लेडी, रास्ते में एक अनहोनी हो गई। हमें सनसेट फॉरेस्ट में एक वाइल्ड डिवाइन क्रिसेंथेमम इमॉर्टल पौधा मिल गया। इसे खाने के बाद छोटू का कल्टीवेशन सीधे 30वें लेवल पर चला गया। पास खड़ी बीबी दोंग की चेली हुओलियाना ने झटके से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी हवा पूरी तरह निकल चुकी थी। जो बच्चा 6 महीने पहले उसके चाम का कचरा बनाकर गया था, वो अभी 7 साल का भी नहीं हुआ था और सीधे 30वें
लेवल का 3 रिंग सोल मास्टर बन चुका था। पर बड़े पापा यहीं नहीं रुके, उन्होंने दूसरा बम फोड़ा। 30वें लेवल पर पहुंचने के बाद हम स्टार डस्ट फॉरेस्ट गए और वहां हमने 10,000 साल वाले ब्लड स्टील ट्री को मारकर इसका तीसरा काड़ा सोल रिंग अनलॉक करवाया। इतना ही नहीं, हमें एक खतरनाक भालू से अटैच्ड सोल बोन भी मिला। बीबी दोंग की आंखें जम गईं। इमॉर्टल हर्ब, 10,000 साल का तीसरा ब्लैक रिंग और अटैच्ड सोल बोन, जो चीजें पूरे सोल मास्टर्स की दुनिया को जिंदगी भर नहीं मिलती, वो इस 7 साल के लौंडे को 1 महीने में मिल गई थी। बीबी दोंग ने कुछ सेकंड का सन्नाटा खींचा, फिर उनकी नजरें सीधी आप पर टिकी। उन्होंने तीखे लहजे में पूछा, क्या तुम्हें वहां सिर्फ एक ही इमॉर्टल पौधा मिला? आसपास कोई और डिवाइन हर्ब नहीं था? आपके दिमाग की घंटी बजी, पर चेहरे पर आपने मक्खन जैसी स्माइल रखी। माई लेडी, मेरी किस्मत तो किसी अनजाने भगवान की मेहरबानी से चमक गई, पर हमने पूरा इलाका छान मारा, वहां दूसरा कोई पौधा नहीं था, वरना हमारे बड़े पापा आज 96वें लेवल के लेजेंड बन चुके होते। आपने जानबूझकर अफसोस का नाटक किया ताकि बीबी दोंग का शक खत्म हो जाए, क्योंकि अगर सच में बहुत सारे पौधे मिलते तो आप अपने बड़े पापा को दिए बिना अकेले सारे पौधे कभी नहीं पचाते। बड़े पापा ने तुरंत बात संभाली, माई लेडी, भले ही मुझे पूरा पौधा नहीं मिला, पर छोटू के एब्जॉर्ब करने से पहले मैंने उसकी कुछ पंखुड़ियां चख ली थीं। उसकी वजह से 96वें लेवल की मेरी पुरानी रुकावट ढीली पड़ चुकी है। मुझे बस 1 साल का ध्यान लगाना होगा और मैं 96वें लेवल पर पहुंच जाऊंगा। बीबी दोंग के चेहरे के भाव बदले। अगर जुए गुआन 96वें लेवल पर पहुंच गए तो उनके और गुई मेई के कंपाउंड सोल फ्यूजन अटैक की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे वुहुआन पैलेस का पलड़ा और भारी हो जाएगा। दोनों 95 लेवल के लेजेंड्स की यह जोड़ी अगर 96 लेवल पर पहुंच गई तो उनका कंपाउंड डोमेन इतना खतरनाक हो जाएगा कि वो सीधे 97 लेवल के सुपर डॉलो को भी दबा सकेंगे। बीबी दोंग का दिमाग तुरंत दौड़ गया। भविष्य में 1 लाख साल के सोल बीस्ट्स के शिकार के लिए यह जोड़ी सबसे मास्टर कार्ड साबित होगी। उन्होंने तुरंत मौके पर ही ऐलान कर दिया, जुए गुआन, अगर तुम 1 साल के अंदर 96वां लेवल तोड़ देते हो तो वुहुआन पैलेस के खजाने से तुम्हें एक बहुत ही खास 10,000 साल वाला सोल बोन दिया जाएगा। बड़े पापा ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया, पर मन ही मन आप दोनों हंस रहे थे। बड़े पापा इस इमॉर्टल हर्ब को अभी नहीं बल्कि 6 महीने बाद पचाएंगे, ताकि सब यही समझें कि ये उनकी सालों की कड़ी कल्टीवेशन का नतीजा है। और छोटे पापा के लिए बचा हुआ हर्ब तो 1 साल बाद इस्तेमाल होगा। बीबी दोंग ने हुओलियाना, बड़े पापा और छोटे पापा को जाने के लिए कहा, पर आपको अकेले रूम में रोक लिया। जाते जाते हुओलियाना ने आपको देखकर एक शरारती मुस्कान दी। उसे लगा कि मैडम आपकी अकेले में क्लास लेने वाली हैं। जैसे ही हॉल का भारी दरवाजा बंद हुआ, बीबी दोंग कुर्सी से उठी और आपके पास आई। उन्होंने अपनी हथेली में एक बर्फीली नीली चमक पैदा की और उनकी हथेली पर एक पारदर्शी क्रिस्टल जैसी 70,000 साल की स्पिरिचुअल हेड सोल बोन तैरने लगी। बीबी दोंग ये सोल बोन आपको 40वें लेवल पर देने वाली थी, ताकि आपकी माइंड पावर इतनी बढ़ जाए कि आप अपना चौथा सोल रिंग 10,000 साल का ले सकें। पर उन्हें क्या पता था कि आपने गॉड वेपन डार्क सोल बॉ के दम पर 30वें लेवल पर ही 10,000 साल का ब्लैक सोल रिंग ठोक दिया है। बीबी दोंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने डांटते हुए कहा, छोटू, तुम बहुत रिस्की खेल खेल रहे हो। गॉड वेपन था तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जान दांव पर लगा दो। 10,000 साल के सोल रिंग की पावर किसी भी 30वें लेवल के बंदे को फाड़ सकती है। आपने वह ठंडी सोल बोन हाथ में ली और मक्खन लगाते हुए कहा, माई लेडी, हम फूड टाइप सोल मास्टर्स जितने बड़े सोल रिंग पचाएंगे, हमारे फूड स्किल्स उतने ही गॉड लेवल बनेंगे, और जितनी जल्दी मैं ताकतवर बनूंगा उतनी ही जल्दी मैं आपकी और वुहुआन पैलेस की ढाल बन सकूंगा। ये सुनते ही बीबी दोंग की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उन्होंने कहा, तुम अभी सिर्फ 7 साल के बच्चे हो, इतनी जल्दी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। दिमाग में चलता मास्टर प्लान। वैसे आप इस 70,000 साल की हेडबोन को अभी एब्जॉर्ब नहीं करने वाले थे। क्यों? क्योंकि आपके पास सिस्टम, गॉड वेपन और ट्विन सोल है। आपके हेडबोन की जगह तो सिर्फ किसी 1 लाख साल वाले सोल बोन के लिए रिजर्व थी। आपका अगला टारगेट सेट था। जब आपकी बॉडी 1 लाख साल का प्रेशर झेलने लायक बन जाएगी, तब आप सीधे फार नॉर्थ जाएंगे और वहां 1 लाख साल वाले मिरर इमेज बीस्ट को शिकार बनाएंगे। उससे मिलने वाली फूड स्किल से आप किसी भी फाइटर की पावर्स को कॉपी कर सकेंगे। फिर आप सिर्फ पीछे खड़े होकर खाना सप्लाई करने वाले शेफ नहीं रहेंगे, बल्कि एक ही सेकंड में अटैकर, कंट्रोलर या एजिलिटी फाइटर बनकर सीधे बैटलफील्ड का नक्शा बदल देंगे। और उसकी 1 लाख साल की सोल बोन से जो क्लोन स्किल मिलेगी, उससे आपके मार्शल सोल की सबसे बड़ी कमी खत्म हो जाएगी। जहां तक हाथ में मौजूद इस 70,000 साल की हेड बोन की बात थी, ये छोटे पापा के लिए एकदम परफेक्ट थी। पर अगर आप अभी उन्हें देंगे तो बीबी दोंग शक करेंगी कि आपने इतनी कीमती चीज ऐसे ही क्यों दे दी। इसलिए इसे संभाल कर रखना ही सही था। हुओलियाना का कचरा और हेक्सटेक का भयंकर धमाका। आप सोल बोन जेब में डालकर बाहर निकले, जहां तीनों आपका इंतजार कर रहे थे। तभी 38वें लेवल के एक अक्कड़बाज अटैक टाइप सोल मास्टर ने आपको 7 साल का बच्चा समझकर चैलेंज कर दिया। सबको लगा कि आप पिस जाएंगे, पर फाइट शुरू होते ही आपने अपनी हथेली से वही डार्क गोल्ड क्लॉ निकालकर एक ही पंजे में उसकी डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। 6 महीने बाद हेक्सटेक हेज फंड का गदर
6 महीने बीत गए। आप अपने कमरे में पालथी मारकर बैठे थे। आपने डिवाइन क्रिसेंथेमम समन किया। 3 सोल रिंग्स प्रकट हुए और ठीक इसी पल